आज इस सवेरे के समय में अ, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, 11 और 12 और 13 वचन को जो है हम पढ़ेंगे। और उसमें से परमेश्वर हमें आज क्या चेतावनी और संदेश क्या सिखाना चाहता है, उसमें से हम कुछ मनन को हम देखेंगे। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन को मैं पढ़ता हूँ। और उस घर के स्वामी से कहना है कि वह पौंडशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी आटरी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। पढ़ा हुआ ये वचन परमेश्वर हम सभी के लिए आशीष का कारण ठहराए। यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार में जब 22वां अध्याय को हम पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के साथ अंतिम बोझ करना चाहा। और हम यहाँ पे देखते हैं, जब चेलों ने ये पूछा, सवाल की कि हमारे लिए फसह कहाँ तैयार करे, प्रभु यीशु मसीह ने, वो जानता है कि कहाँ, कैसे, किसके घर करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही उस तैयार किया हुआ घर को जो है वो जाना और कहा कि तुम नगर के अंदर जब जाओगे तो वहां पे पानी का घड़ा लेकर जाने वाला एक व्यक्ति तुम्हें नजर आएगा। और वो जिस नगर में प्रवेश करेगा, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाएगा तुम उसके पीछे चले जाना। प्रभु यीशु मसीह ने दो चेलों को भेजा और कहा कि मैंने जैसा कहा वैसे ही तुम्हें करना है। और चेलों को जब हम देखते हैं कितने आज्ञाकारी है वे लोग, प्रभु यीशु मसीह जो भी उनसे कहता है तो वे आज्ञा मानने वाले के अधीनता में वे लोग रहते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। भाई और बहनों, इस बात को लेके हमें सीखने मिलता है कि जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना और वैसे ही किया जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उन्होंने उसका उलट जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा नहीं, ये सवाल नहीं किया कि कहां, कैसे। जब हम 11 वचन को जब देखते हैं तो वहां पे ऐसे ही हुआ जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे। जल की घड़ा लेकर जाने वाला वो व्यक्ति जिस नगर में उसने प्रवेश किया, जिस मालिक के घर में वो प्रवेश किया, और वे दोनों भी चेले जो है उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाकर, वो व्यक्ति जो घड़ा लेकर गया, जिस घर के भीतर वो गया, चेले भी जो है उस घर के भीतर गए करके हम यहाँ पे देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु वह पौंडशाला कहाँ है। यहाँ पे हिंदी भाषा में पौंडशाला कहा गया है, और इंग्लिश भाषा में अगर हम देखेंगे गेस्ट हाउस करके दिया गया है। तो ये जो मालिक है, ये मालिक हो सकता है कि अपने गेस्ट लोगों के लिए पौंडसाई करने के लिए वो एक कमरा अपने लिए बनाया है। और इस घर की, अगर इस मकान को हम अगर पूरी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो ये सजी सजाई हुई
बड़ी घर है करके हम यहाँ पे देखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को और कोई जगह मिला नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह को सजी सजाई घर की जरूरी है? क्या प्रभु यीशु मसीह को उस व्यक्ति की ही घर की क्या जरूरी है? हालांकि वो व्यक्ति जानता नहीं प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह भी पहले बार उस घर में कहीं गया नहीं, हालांकि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका पहचान नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है उस घर को पाना चाहा, उस घर का अनुभव लेना चाहा, उस घर के अंदर वो जाना चाहा, और उस घर में वो फसह का पर्व अपने चेलों के साथ वो मनाना चाहा। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। प्रभु यीशु मसीह को वो घर की क्या जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह को घर की क्या आवश्यकता है? क्या और कोई लोग नहीं थे? बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के पहचान में, उसके साथ खाए, उसके साथ पीने वाले, पानी वगैरह, और उसके साथ एक साथ समय बिताने वाले, उसके साथ संगति बिताने वाले, ऐसे कई उसके पहचान में जो है घर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस स्वामी के घर को उसने छूना था। क्यों? क्योंकि वो घर तैयार थी पूरी तरह से, क्योंकि वो घर जो है अच्छी तरह से सजाई और सवारी की गई हुई वो घर को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है फसह का पर्व बनाने के लिए वो घर पूरी तरह से तैयार है। प्रभु यीशु मसीह उस घर का अनुभव लेना चाहता है। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को यह पता है। हमें यहां पे एक बात सीखने मिलता है, समझने मिलता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे परमेश्वर के बारे में। हमारे पहुंचने से पहले परमेश्वर तैयारी करता है। यीशु को पहले से पता था कि जगह तैयार है, हमें केवल जाना है। इसमें आध्यात्मिक संकेत हमारे लिए क्या है? परमेश्वर हमसे पहले चलता है करके हम यहां पे देखते हैं। हम जिस दिन में जीवित है, जिस दिन में हम व्यवहार करते हैं या हमारे जीवन को चलाते हैं, उस दिन तक ही हमारे लिए अनुभव हम लेते हैं, और साथ ही साथ उस दिन के बारे में ही हमें पता चलता है। उसके आगे का दिन हमें नहीं पता, उतना ज्ञान, उतना समझ हमारे पास नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे पहले वो चलता है। एक व्यक्ति संसार में जब आता है, वो व्यक्ति वहां से उसका अस्तित्व चालू होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंत तक वो जानता है, हमारे शुरुआत और हमारे अंत को, उसके बीच के कार्यकाल को, समय को वो जानता है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, वो कितना हमसे आगे चलता है। परमेश्वर हमसे पहले चलता है, हमें आज्ञा मानने और उनके साथ संगति के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो पहले से ही तैयार वो हमारे लिए करता है। आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर हमें आज्ञा मानने के लिए, उसके साथ संगति बिताने के लिए, उसके साथ हमारा चाल चलन या रिश्ता अच्छी तरह से मजबूती, एक गहरा होने के लिए, और हमें इस संसार में स्थिर बने रहने के लिए, परमेश्वर के लिए हमें प्रसन्नतादायक जीवन जीने के लिए, उसके लिए महिमादायक जीवन जीने के लिए, आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी पाने के लिए, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ोतरी पाने के लिए, सारी बातों में हमें जो आत्मिक उन्नति को लाता है, वो सारी बातों में परमेश्वर हमारे लिए जिन चीजों की व्यवस्था की जरूरी होती है, पहले से ही परमेश्वर ने वो तैयारी करके रखा है। हमें इसे ढूंढने की जरूरी नहीं। हालांकि वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो होने वाली बातें परमेश्वर जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए जो तैयारी करके रखा है,
वो हो सकता है कि हम आज के दिन में देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए तैयार करके रखा है। प्रभु यीशु मसीह ये जानता है फसह का पर्व जो है मनाने के लिए मेरे लिए एक सजी सजाई गई घर तैयार है। मुझे केवल जाना है। भले ही अभी हम उसे ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर पहले से ही वो इंतजाम करके उसने रखा है। भाई और बहनों, ये ऊपरी कोठरी जो गेस्ट रूम, इसकी विशेषता क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह निचला स्थान वाला घर को नहीं चुना? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? ऊंचे उस घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ फसह का पर्व, एक संगति, प्रभु भोज क्यों करना चाहा? क्या निचले स्थान का घर क्या काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, क्या तैयार नहीं है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान के कमरे को ही उसने चुना? उसमें बहुत विशेष बात है। विशेष बात यह है, ऊंचे जगह को क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चुना? क्योंकि यशायाह नबी का किताब उसका 57, उसका जब हम 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा गया है, पवित्र परमेश्वर जो है वो ऊंचे स्थान में निवास करता है। भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर और उसका निवास स्थान कहां है? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है आप और मैं, हम सब लोग जो है वो ऊंचे मकान का अनुभव में आए, ताकि जिससे हम उस ऊंचे निवास स्थान में रहने वाला वो परमेश्वर के समानता में जो है हम भी उसकी समानता में बन जाए, उस स्थान का अनुभव हम ले, उस स्थान तक हम पहुंचे। हमारा भागदौड़ आत्मिक जीवन में, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा जो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं, वो सारी बातें एक बात को दर्शाता है कि जैसा परमेश्वर है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी समानता में जो है हम आगे बढ़ते जाए, या उसके समानता में हम बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ऊंची कमरे का अनुभव में आना पड़ेगा। ये ऊंची कमरा क्या हमें आध्यात्मिक बातों को सिखाता है? ये आध्यात्मिक जगह को ये दिखाता है। ऊपरी कमरा किन चीजों का प्रतीक होता है? हालांकि हम बाइबल में कई बार देखते हैं कि सभी भक्तों ने जो है परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध में जब वे नजदीकी बनाने की कोशिश करी, और जब भी परमेश्वर उनसे बात करने को चाहा, वे लोग ऊंचे स्थान में जाकर परमेश्वर के साथ एकांत में समय को उन्होंने बिताया। यह ऊपरी कमरा की विशेषता क्या है? इसमें हमें क्या प्रतीक होता है? एक, तीन बातें हैं। एक, शोर से दूरियां होती है। शोर, आवाज, गड़बड़ी, उससे ये ऊपरी कमरा हमें दूर ले जाती है। दूसरा, परमेश्वर के साथ नजदीकी को लाता है। दूसरा, परमेश्वर के साथ आपको और मुझे नजदीकी लाता है। तीसरा, ये ऊपरी कमरा आध्यात्मिक
उन्नति को लाता है। यीशु के साथ गहरा मेलजोल अनुभव करने के लिए हमें एक ऊंचे स्तर पर जाना होगा। भटकाओं से, डर से, दुनियादारी की चीजों से ऊपर आपको जाना होगा। तभी ही हम उस प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह हमारे जीवन में उस ऊंचे स्थान में उस परमेश्वर को अनुभव लेना चाहते हैं, तभी आप और मैं जो है उस प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम बढ़ सकते हैं, दिख सकते हैं। भाई और बहनों, ये घर जो है एक अलग घर है। ये घर जो है एक विशेष घर है। और ये घर जो है परमेश्वर चाहता है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह उस मालिक को नहीं जानता, लेकिन चेलों ने जाकर उससे कहा कि प्रभु को चाहिए, तेरा घर चाहिए प्रभु। क्या कोई मालिक इतना उदारता का मन रख सकता है? क्या कोई घर का मालिक इतना विशाल मन रख सकता है? किस लिए, किस बात के लिए अजनबी व्यक्ति को वहां पे एक पर्व मनाने के लिए, एक संगति रखने के लिए क्या अनुमति दे सकता है? अगर आप और मैं रहते, अजनबी व्यक्ति को हमारे घर में समय बिताने के लिए हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। क्या करेगा हमें नहीं पता, है ना? लेकिन यहां पे उस मालिक के उदारता के मन को हम देखते हैं। वो मालिक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, चेलों को नहीं जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की खबर को वे चेलों ने उस मालिक को कहा कि हे, हमारे प्रभु को चाहिए, कि वो चाहता है कि यहां पे एक संगति रखे। भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपसे और मुझसे बात करता है। क्या आपका और मेरा घर प्रभु को देने के लिए क्या तैयार है? और यहां पे हम देखते हैं ये घर जो है सजी सजाई गई है, पूरी तरह से तैयार है घर ही। क्या आपका और मेरा घर तैयार है? आज प्रभु हमसे सवाल करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु अपनी योजना के आधारित, अपनी इच्छा के आधारित, वो अपने जगत के नींव डालने से पहले ही उसने हमें चुना, परिवार को चुनता है, परमेश्वर घर को चुनता है, ताकि वो घर, वो परिवार के लोग उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। यह तैयार किया हुआ घर है। परमेश्वर की, प्रभु की संगति उस घर में है। मेरा और आपका घर कैसा है? प्रभु सवाल कर रहा है। प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है आपका घर और मेरे घर को, ताकि उसकी महिमा मिले। प्रभु आपको और मुझे, हम सबको इसलिए अलग किया, उद्धार दिया, एक कलीसिया से जोड़ा, ताकि आप और मैं एक संगति में बिताए, एक संगति रखी, और वो संगति में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति कायम हो। भाई और बहनों, उस मालिक ने इस घर को प्रभु और चेलों को उसने सौंप दिया। प्रभु जानता है ये घर तैयार है। आपकी और मेरी कोशिश भी यही होनी चाहिए। मेरा घर क्या प्रभु के लिए तैयार है? आपका घर क्या प्रभु के लिए तैयार है?
आज विचार की बात यह है, जब हम सेवकाई में जाते हैं, कलीसिया में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, मेरा घर दूसरे भाई बहनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की कमी घटी नजर आता है। आज शैतान ने हर एक विश्वासी भाई बहनों के घरों को जो है बंद करके रखा है। एक कलीसिया में रहते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई के घर में जाने के लिए अनुमति नहीं है, स्वागत नहीं है, निमंत्रण नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान जो है आज हमारे बीच में हमारे घरों को, हमारे मन के उस दरवाजे को, हमारे घर के उस दरवाजे को बंद करके रख दिया है। ये सच बात है भाई और बहनों। प्रभु चाहता है कि आपका और मेरा घर उस मालिक के समान खुला रहे। प्रभु चाहता है आपके घर में वो वास करे। प्रभु चाहता है उसके लोग अपने घर में एक संगति बिताए। ऐसे हम कई भक्तों के जीवन को हम देखते हैं। ये घर क्या हमें दिखाती है? ये ऊपरी कमरा हमें क्या दिखाती है? प्रार्थना को दिखाती है। ये ऊपरी कमरा एकता को दिखाती है। प्रेरितों का कार्य उसका 1 अध्याय का 14 वचन को पढ़ते हैं, वहां पे चेले ऊपरी के कमरे में इकट्ठे हुए थे, वे प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे एकता बनी है। ऊपरी कमरा 2 अध्याय के पहले उस वचन से लेकर 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह जैसा उनको कहा था, पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम पाओगे, तब तक में यूदिया में ही रहना है, यरूशलेम में ही रहना है। वे कमरे में बंद थे। ये घर की खासियत ये है, ये अलग घर है। समाज में, सोसाइटी में ये घर अलग है, गवाही से भरा है, आदर्शता से भरा है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा है ये घर। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 16 वचन को हम देखते हैं। भाई और बहनों, दानियल को जब हम देखते हैं तो ऊपरी कमरे में जाकर यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर वो प्रार्थना करता हुआ हम यहाँ पे देखते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उस ऊंचे कमरे के अनुभव में आए। प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम उस ऊंची कमरे के अनुभव में आए, ताकि जैसा प्रभु उस घर को इस्तेमाल करना चाहा, वैसे आपका घर और मेरा घर प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर के नाम की महिमा।